हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम राबे टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे बेटा? राबे टेस्ट। इसके पहले हमने रेशो टेस्ट लिए, उसके पहले हमने कंपैरिजन टेस्ट। ये सब जो टाइप्स है ये डिपेंडेंट टाइप्स है। अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट आता तो रेशो आता, रेशो से आपको राबे टेस्ट आएगा। हमेशा आपको यूएन निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता है? यूएन। यूएन आपका nth टर्म रहता है। कौन सा क्या रहता है? nth टर्म। इनफाइनाइट सीरीज में आपको यूएन लेना पड़ता है। तो देखेंगे सबसे पहले राबे टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग। तो राबे टेस्ट, if summation un is a series of positive term such that limit n tends to infinity n un by un plus 1 minus 1 is equal to l। फिर l पर डिपेंड करता if l is greater than z is if l is greater than 1 that is convergent, if l is less than 1 that is divergent। कॉन्वर्जन कब रहेगा? जब l का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। डाइवर्जन कब रहेगा? जब एल का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा। तो ये आपको निकालना है यूएन बाय यूएन प्लस 1। और यहाँ पे एक एन है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, इसको ध्यान में रखना। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन ब्रैकेट में यूएन बाय यूएन प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एल। फिर ये एल पर डिपेंड करता। एल इज ग्रेटर देन 1 कॉन्वर्जन, एल इज लेस देन 1 डाइवर्जन। तो ये इस पर डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड एज राबे टेस्ट। राबे टेस्ट। अगर आप रेशो टेस्ट देखेंगे तो रेशो टेस्ट में क्या रहता था? यूएन बाई यूएन प्लस 1 ही निकालना पड़ता। बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गई। इसमें -1 भी लेना पड़ता और यहाँ पे एन भी आता है। तो इसका हम लोग प्रॉब्लम लेंगे। तो देखेंगे चलो प्रॉब्लम क्या है। तो ये है डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। ठीक है, वो उसका मेथड है। अब ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है एक्स बाय 1 एक्स क्यूब बाय 3 1 बाय 2 3 बाय 4 एक्स रेस टू 5 बाय 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो सीरीज है अलग अलग टाइप्स के। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में आना चाहिए, n इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा। उससे क्या होगा सर? तो उससे आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को निग्लेक्ट करना है। क्यों निग्लेक्ट करना है? तो चेक करना फर्स्ट टर्म को क्यों निग्लेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये x बाय एन है। यहाँ पे आ गया 1, ये 2, ये 2 4, ये 2 4 6। तो अगर इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो ये बराबर आपका इवन टर्म दिख रहा है, 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 ऐसा। अगर आप वो 1 आ जाएंगे तो 1 2 4 6 8 ऐसा आ रहा, बट 1 आ जा रहा ना, तो 1 तो ऑड नंबर है। 1 क्या है? ऑड नंबर। तो ये आपके ध्यान में आना। तो हमने क्या करे, फर्स्ट टर्म को निग्लेक्ट कर दे। सर क्यों निग्लेक्ट कर रहे? आपके पास इनफाइनेट टर्म्स है, आप उसको एक टर्म को निग्लेक्ट कर सकते। क्यों? ताकि उससे एन टर्म आपका आसानी से बन जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें सीरीज कितने है देख लो। तो इसमें 3 सीरीज है। कौन से सीरीज है देख लो। एक तो ये सीरीज है 2 2 4 2 4 6, ये वाला सीरीज है। एक वो है जो एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स टू 5 बाय 5, ये वाला एक सीरीज है, ये जिसको सर्कल करा मैं। ठीक है, और एक कौन सा सीरीज है, एक ऊपर है न्यूमरेटर में 1 1 3 1 3 5 एंड सो ऑन। इस तरह एक ये सीरीज है। ठीक है, ऐसे करके 3 सीरीज है और एक एक्स वाला सीरीज है, उसको भी मिला के 4 सीरीज है। तो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहली टर्म आपने निग्लेक्ट कर दिया, हो गया। निग्लेक्ट करने के बाद ये सीरीज निकली, लिख सकता मैं, निग्लेक्ट कर सकता। अगर आपके पास इनफाइनेट टर्म्स है या इनफाइनेट रुपीज है तो आप उसमें से 1 रुपए माइनस कम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक टर्म को निग्लेक्ट कर सकते। अब आपका 1 बाय 1, तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे न्यूमरेटर से 1 3 5। अगर आप नोटिस करेंगे पहला 1 था, फिर 1 3 था, फिर 1 3 5 था। तो ये सीरीज है। तो इसको दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, आपको सबको पता है। एक तो 10वीं का मेथड है एन टर्म वाला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आपको, तो यहाँ पे चेक करना इन दोनों में क्या है कॉमन। तो सर 2 कॉमन है। ठीक है ना, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 का है सर। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, तो जितने का डिफरेंस है उतना आपको लिखना है 2n। फिर n का वैल्यू 1 रख के देखना आपने, क्या रखना है? 1। जैसे आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो आपको तो 1 चाहिए, आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए। 1 चाहिए तो क्या करेंगे? 2n माइनस 1। तो आप क्या क्या करेंगे? -1 कर देंगे। अब रखो, n का वैल्यू 1 रखे आपने, तो 2 2 माइनस 1 1 होता है। n का वैल्यू अगर 2 रखे तो 2 2 जा 4 4 माइनस 1 3। n का वैल्यू 3 रखे 3 2 जा 6 माइनस 1 5। इस तरह। तो ये मेरा nth टर्म्स है। कौन सा टर्म है बेटा? nth टर्म। अब यहाँ पे आपको क्या करना है देखना है इधर। तो ये 2n माइनस 1 ऐसा हो गया। इस तरह भी निकल सकते हैं, या फिर nth का फॉर्मूला लगा सकते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है,
और कॉमन डिफरेंस कितना है, एन होगा, ये 2 है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 + 2n - 2, तो ये हो जाएगा 2n - 1, तो ये आ गया nth टर्म, एक टी एन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बेटा, टी एन। तो ये nth टर्म इस तरह भी निकाल सकते हैं, ये पहला हो गया ऊपर वाला। अब ये ले लो, x⁻3, x⁻5, x⁻7, तो x तो एज इट इज आएगा, सिर्फ पावर चेंज हो रहा, पावर क्या हो रहा, 3, 5, 7, तो ये लिख लो 3, 5, 7। हम लोग क्या कर रहे हैं, nth टर्म बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बेटा, nth टर्म। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो सर 2 का डिफरेंस है, तो 2n आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, 2n आ जाएंगे। अब n का वैल्यू 1 रखने से ये तो 2 आ जा रहा, मुझे तो 3 चाहिए, तो 2n + 1 कर देंगे, +1 करना पड़ेगा, क्यों, ताकि 3 होना, अगर 1 होना तो क्या करते थे, -1 करते थे। सर समझा नहीं, अरे यार n का वैल्यू 1 रख के देखो फर्स्ट टर्म मिल रहा क्या, n का वैल्यू 1 रखने में फर्स्ट टर्म मिल रहा है क्या, n का वैल्यू 1 रखे, 2 + 1 3 हो गया, n का वैल्यू 2 रखे, 2 2 जा 4 + 1 5 हो गया, इस तरह। तो पहले जो भी आया डिफरेंस वो लिख लेना, फिर चेक करना फर्स्ट टर्म आ रहा था, तो ये तो 2 आ रहा था, बट मुझे तो 3 चाहिए, तो मैंने इसलिए +1 किया, तो 2n + 1 आ गया, तो x का पावर 2n + 1 आ गया। अब डिवाइड कर दो, अब डिवाइड में कौन सा टर्म है, देखो अगर ये 2 है, ये अलग है, हाँ, इसको भूल जाना, ये नीचे वाले, ये 2 वाला एक है, 2 4 वाला है, 2 4 6 वाला है, हाँ। तो 2 4 6, तो ये चेक कर लो, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 2n का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 2n का, तो यहाँ और इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 2n का आ गया, चेक करना। तो 2 और 4 के बीच में 2n का, तो 2n लिख लेंगे, n का वैल्यू 1 रखे तो 2 आ रहा, 2 रखे तो 4 आ रहा, 3 रखे तो 6 आ रहा, आ गया, तो डायरेक्ट ही मिल गया सर, ये तो आपको 2n, हाँ ये 2n मिल गया। अब आपके पास क्या बचा, ये वाला टर्म, इसको मैं कलरफुल कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको समझे, ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स। तो देख लो ये भी क्या है, 3 5 7, तो 3 5 7 का ऑलरेडी हमने एन टर्म निकाल के रखे, क्या है, 2n + 1, तो ये आ जाएगा आपका 2n + 1, ठीक है। सब सीरीज का आ गया, देखो एक ये सर्कल वाला सीरीज है, एक ये और ये ऊपर वाला, और ये वाला है, और ये ऊपर वाला, ऐसे करके 4 सीरीज है, ठीक है ना। ये आ गया nth टर्म आ गया, nth टर्म बोले तो un आ गया आपके पास, क्या आ गया बेटा, un। अब आप क्या निकालेंगे, un + 1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, un + 1। अब un + 1 किस तरह निकालते चेक करो, तो un + 1 को हमको क्या करना पड़ता, n के जगह n + 1 रखना, तो जहां पे n है आपका वहां पे n + 1 रख दो। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ n था, तो ये n + 1 आ गया आपका, तो ये हो गया n + 1 - 1, ये x का वैल्यू 2 ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय n के जगह n + 1, n के जगह n + 1 ऐसा, ये देखना आप। अब चेक कर लो, क्या करेंगे हम लोग, क्या करें सर आपने, कुछ नहीं, जहां पे n है वहां पे n + 1, जहां पे n है n + 1, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इसको रफ कर दो, इसको चेक कर दो, रफ कर दो इसको। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब देखना मेरे दोस्तों, इसको सॉल्व करो, n के जगह n + 1 रखे तो क्या मिला, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्या करे सर आपने, यहाँ n था तो n + 1, यहाँ पे n था तो n + 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2n + 2 - 1, और ये ऊपर वाला भी आ जाएगा 2n, ये आ जाएगा 2n + 2 + 1 डिवाइड में 2n + 2, और ये हो जाएगा आपका 2n + 2 + 1। अब देखना मेरे दोस्तों, n + 1 आ गया, ये आ जाएगा 2n + 1 आ गया, और ये आ गया x का पावर 2n + 3 आ गया, डिवाइड में आ जाएगा 2n + 2, और ये हो गया 2n + 3। क्या किया सर आपने, यही लिखा हुआ है 2n + 2 2n + 3। अब चेक करना, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे अपन, क्यों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपने, यहाँ तक के तो आ गया सर, समझ में कुछ नहीं है, 2 - 1 1 होता है, बराबर आ गया, 2 + 1 3 होता है, ये भी आ गया। अब यहाँ पे क्या करना, इसकी एक टर्म पहले वाली लिखना। अब इसकी एक टर्म पहले सर समझता नहीं मेरे को, देखो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास 1 2 डॉट 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 n है, कहाँ तक के हैं, n तक, तो आपको इतना पता है कि ये 1 2
एन के पहले एन माइनस वन है, उसके पहले एन माइनस टू है, उसके पहले एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन। क्योंकि वन से लेके कहाँ तक जा रहा हो, एन तक जा रहा, कहाँ तक जा रहा, एन तक। फिर आपको ये भी पता है कि इसकी एक पहली वाली टर्म क्या है, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हाँ? ये आना चाहिए। इसकी एक पहली वाली टर्म है आपके पास 2n-1, और ये 2n+1। सर क्यों लिख रहे हैं आप, ताकि वो कैंसिल हो जाता। इसके भी डिनोमिनेटर में एक पहली वाली टर्म कौन सी है, एक पहली वाली टर्म तो सर यही है वो तो, हाँ यही रहती ना हमेशा, क्योंकि इससे ये बन रहा ना, तो इसकी एक पहली वाली टर्म 2n आ जाएंगी, और ये आपके 2n+2 हो गया, और ये हो गया 2n+3 हो गया। तो आपने एक एक टर्म पहले वाली लिख ली, क्यों लिख लिए, ताकि ये कैंसिल होता। क्या होता है बेटा, कैंसिल होता है। तो हम लोग इसको un/un+1 को डिवाइड कर लेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आपके पास un आ गया और un+1 आ गया, अब इसको डिवाइड कर लेंगे अपन। तो डिवाइड कर लेंगे, पहले क्लियरली डिवाइड कर लेंगे ताकि रेशियो टेस्ट से आपको क्लियर हो जाए। तो डिवाइड करने से क्या मिलता है, ये देखो, ये आपका un लिख लिया आपने, ये vn लिख लिया, un+1 लिख लिया, सॉरी। तो क्या कैंसिल होता सर, तो 2n-1 कैंसिल होता, 2n-1, ये 2n और 2n भी कैंसिल होता, यहाँ से x⁻²n x⁻²n भी कैंसिल होता। अब यहाँ पे x का पावर 1 है, ये भी कैंसिल, यहाँ पे से 3 में से ये 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। तो x⁻²n 2n कैंसिल हो गया, ये 1 है, यानी मीन्स इस तरह x का पावर 1 x का पावर अगर 3 रहता, ये और ये कैंसिल होता, तो x का पावर 2 बचता। क्या बचता है, 2। अब जो बच गया उसको लिख लो। अब ये ऊपर चले जाएगा ऊपर, और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे कैसे आएगा देख लेना। सबसे पहले इसको भेज दे 2n+2, और ये आ जाएगा 2n+3, और ये नीचे आ गया तो 2n+1, ऑलरेडी 2n+1 है तो इसका होल स्क्वायर आ गया, ये 2n+1 नीचे आ गया तो 2n+1 होल स्क्वायर, और ये x का पावर 2 बचा। तो ये आ गया आपका un/un+1, ठीक है, un/un+1। अब यहाँ पे देखना आप क्या करेंगे, तो लिमिट n →∞, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सर क्या क्या करेंगे, हाँ कर लेंगे सॉल्व। लिमिट n →∞, un/un+1 निकाल लो पहले, ताकि आपको आसानी चले जाए रेशो टेस्ट से। रेशो टेस्ट में क्या करते हैं, un/un निकालते, तो क्या होगा, तो देखना इधर, लिमिट n →∞, 2n+2 2n+3 डिवाइडेड बाय 2n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, तो क्या करेंगे सर, ऊपर से n कॉमन निकाल लेंगे, n →∞, तो यहाँ से n कॉमन निकल गया, 2+2/n हो गया, यहाँ से n कॉमन निकल गया, 2+3/n हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ से n कॉमन निकाल लो, तो ये n² हो गया, 2+1/n हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। अब चेक करना, ये n और n कैंसल, ये n² कैंसल, n और n कैंसल और n² कैंसल हो गया। अब वैल्यू रख दो, जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा देखना इधर, चेक करना, n →∞, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 2+0 डिवाइडेड बाय 2+0 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना इधर, 2 × 2, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता, तो ये ऐसा लिख लो, 2 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर, तो ये 2 × 2 = 4, और ये भी कैंसिल, बचा क्या, 1/x स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ गया, un/un+1, ठीक है, un/un+1। अब यहाँ पे चेक करना, 1/x स्क्वायर आ गया। अब 1/x स्क्वायर पे डिपेंड करता कि कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो कब होगा, अब बाय यूजिंग रेशो टेस्ट से, क्योंकि रेशो टेस्ट में un/un+1 निकालते हैं अपन, और बाय यूजिंग रेशो टेस्ट, ऐसा लिखना, बाय यूजिंग रेशो टेस्ट, ऐसे लिख लिया आपने। तो देयरफॉर समीशन un इज convergent, un is convergent if 1/x square is greater than 1, 1/x square is greater than 1। तो आ जाएगा, समीशन vn is divergent if 1/x square less than 1। अब यहाँ पे 1/x square अगर ग्रेटर देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, 1/x square लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंट। अब टेस्ट कब फेल्ड होगा, टेस्ट फेल्ड कब होगा बोलो, टेस्ट फेल्ड कब होगा, जब x स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा।
व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे ही एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 रहेगा तो टेस्ट फेल्ड हो गया। अब रेशो टेस्ट फेल्ड हो गया, जैसे आपने एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 1 ले लिए, तो रेशो टेस्ट क्या हो गया फेल्ड हो गया। एक बार फिर से देखो, un/un+1 क्या हो गया 1/x² आ गया। 1/x² के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ तो x आ गया, x बोले तो वेरिएबल है। अब x की वैल्यू पे डिपेंड करता क्योंकि लिमिट्स का आंसर ग्रेटर देन 1 रहा, l का, l बोले तो ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्वर्जेंट रहता, लेस देन 1 रहे तो डाइवर्जेंट रहता। टेस्ट कब फेल होगा जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर तुमने यहाँ 1 रखे तो l का वैल्यू 1 आ गया। अब l का वैल्यू 1 आ गया तो टेस्ट फेल्ड हो गया, रेशो टेस्ट क्या हो गया फेल्ड हो गया। अगर रेशो टेस्ट फेल्ड हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको राबे टेस्ट यूज करेंगे। तो राबे टेस्ट के लिए आपके पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पे चेक कर लेना। फिर यहाँ पे देखो राबे टेस्ट का कौन सा है, हाँ ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 ले लिया, अगर आपने एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या ले लिए 1, तो ये टर्म्स को देखेंगे। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब टेस्ट क्या हो गया फेल्ड हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो रेशो टेस्ट फेल हो गया व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो un/un+1, तो यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले ली, तो ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कहाँ से अवेलेबल है देखना, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वैल्यू है अवेलेबल है। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या ले लिया हमने 1 ले ली, क्या ले लिया 1, क्योंकि 1 लेने पे वो टेस्ट क्या हो गया फेल्ड हो गया, रेशो टेस्ट क्या हो गया फेल्ड हो गया। तो 1 लेके ये आ गया आपके पास। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, किस तरह सॉल्व होता है देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या करेंगे, रेशो टेस्ट फेल्ड हो गया, अब राबे टेस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 4n² प्लस 6n प्लस 4n+6 डिवाइडेड बाय, क्या करें सर आपने पहले 2n को 2n से, 2n को 3 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, बराबर। अब नीचे वाला a+b का फॉर्मूला, a² बोले तो 4n² प्लस 2ab बोले तो 4n+1, यहाँ पे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a+b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। सर प्रॉब्लम लेंदी है, हाँ लेंदी भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, तो आ जाएगा आपको, ठीक है। ये आ गया un/un+1 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राबे टेस्ट। राबे टेस्ट क्या रहता, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n un/un+1 अब इससे क्या फायदा होता, हमेशा आपको un/un+1 ही निकालना, जहां पे वेरिएबल वाला प्रॉब्लम है। वेरिएबल वाला बोले तो सर समझे नहीं, जहाँ पे एक्स वगैरह आया क्वेश्चंस के अंदर एक्स वाला, यानी एक्स बोले तो अननोन रहता ना, तो पहले उसको रेशो टेस्ट देख लेना। अब रेशो टेस्ट कहाँ फेल्ड हो रहा, फिर वहां से उसको सॉल्व करना, तो un/un+1 तो निकालना ही पड़ेगा आपको, इसलिए उसको क्लियरली समझ में आता क्या करना है, उससे आसान हो जाता। अब वैल्यू रख दो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये n आ गया, क्या वैल्यू ऊपर वाले का 4n² 6n, ये डायरेक्ट हो जाता 10, डायरेक्ट 10 बोल दो उसको, तो ये हो जाएगा आपका 10n+6 डिवाइडेड बाय 4n² प्लस 4n+1 -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4n² प्लस 10n+6, अब ये उधर गया तो ये -4n हो गया, ये -4n हो गया, ये -1 हो गया, डिवाइडेड बाय 4n² प्लस 4n+1, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, 4n² कैंसिल, अब ये 10 में से गया तो ये 6n बचा, और ये गया तो 5 बचा। तो अब देखना मेरे दोस्तों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n, तो ये हो गया आपका 6n+5 डिवाइडेड बाय 4n² प्लस 4n+1। सर 6n कैसा, अरे भैया 10 - 4 6 होता, 6 - 1 5 होता, n को मल्टीप्लाई कर दो, ये n कॉमन निकाल लो, सबसे बेस्ट n कॉमन निकाल लेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे आप n कॉमन निकालेंगे तो ये n² हो जाएगा, ये 6/5/n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, यहाँ से n² कॉमन निकाल ले, 4 प्लस 4n/n², और यहाँ पे 1/n², यहाँ से भी n² कॉमन निकाल लिया, तो n² कैंसल। अब n टेंस टू क्या है बेटा, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी रख दे, तो जैसे ही तो इन्फिनिटी रखेंगे तो 6 + 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, नीचे भी 4 + 0 + 0 आ जाएगा, सो आंसर इज 6/4, दैट इज 3/2, इसको 2 से डिवाइड करो 3,
ये 3/2 बोले तो 1.5। अब 1.5 अगर आप देखेंगे तो एक से बड़ा है, क्या है, एक से बड़ा है, चेक करना है इसको। तो एक से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 आ जाता, ग्रेटर देन 1 आ गया आपका। क्या किया सर आपने, कुछ नहीं है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे तो इन्फिनिटी रखेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। अब ये आ गया ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर समीशन यूएन इज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्यों आ रहा सर, ताकि एक से बड़ा है, क्या बड़ा है, एल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। समीशन यूएन इज कन्वर्जन इफ एल इज ग्रेटर देन 1, एल इज ग्रेटर देन 1, यही कंडीशन है हमेशा। अगर आप नोटिस करेंगे प्रॉब्लम को, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। सबसे पहले आपने यूएन निकालना, देन यूएन प्लस 1 निकालना, फिर उसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करने से फिर आपको चेक करना, अगर एक्स वाला प्रॉब्लम है, एक्स वाला प्रॉब्लम बोले तो सर समझा नहीं मेरे को। तो यहाँ पे देखना, ये ऐसे एक्स वाले क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ पे वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर जो आता वो वेरिएबल में आता। अब वेरिएबल में आंसर आया तो समझ जाना टेस्ट फेल्ड होंगी। टेस्ट फेल्ड होंगी कब होंगी, जब 1/x² का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1/x² का वैल्यू लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जन, लेस देन 1 में डाइवर्जन। टेस्ट कब फेल होंगी, जब x² का वैल्यू 1 रखेंगे। आप खुद क्लियरली देख लो, अगर मैं x² का वैल्यू 1 रख दिया तो इसका आंसर क्या आ जाता, 1 आ जाता। अब 1 पर क्या हो जाता, टेस्ट फेल हो जाता। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, रेशो टेस्ट से, क्योंकि रेशो टेस्ट में क्या निकालना पड़ता है, UN/UN प्लस 1 निकालना पड़ता। ठीक है, वो निकल गया, टेस्ट फेल्ड बता दिए, फिर आपको वापस जाना, यहाँ पे x² का वैल्यू 1 रख देना। क्या रख देना बेटा, 1। ये यहाँ पे रखा उसने, ये जैसी 1 रखा तूने, तो तुझे ये मिला, x² का वैल्यू 1 रख के। फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद फिर लगाओ अपना राबे टेस्ट। यूजिंग राबे टेस्ट, यहाँ पे लिख लेंगे तो बेस्ट रहेगा, यूजिंग राबे टेस्ट। अब राबे टेस्ट का फॉर्मूला पता है आपको, ये वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है, बस इस तरह। ये आंसर चेक करना कि ग्रेटर देन 1 आता है, ग्रेटर देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंट। ये प्रोसीजर से सॉल्व करना है, क्योंकि प्रॉब्लम लेंदी है और डिफिकल्ट है, क्वेश्चन आता है लेकिन एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, राबे टेस्ट के थोड़े लेंदी प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।